हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ एक्वा सिटी, वेनस एम्पायर और बहुत कुछ है मेरे पीछे। इस तरफ चलिएगा आप आदमपुर से होते हुए, तो सारी बिल्डिंगें हैं। और जो सगुना मोड़ दानापुर 8 लेन है, तो मैं थोड़ा सा उसका भी दिखा देता हूँ कि कहाँ तक वर्क पहुँचा है। और इस तरफ पूरी मतलब यूँ कहूँ कि जो हाइट वाली जो बिल्डिंग है वो इसी एरिया में बन रही है। तो थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ, फिर अंदर चलूँगा और इन सब अपार्टमेंट का अपडेट दूँगा। तो ये सगुना मोड़ दानापुर 8 लेन है, इस तरफ दानापुर स्टेशन है। और ये एक तरफ का 4 लेन है। देखिए आप, तो आपको दिखेगा, देखिए 4 उस तरफ टोटल 4 लाइन आपको दिख रहा है। तो एक तरफ का 4 लेन, एक तरफ का 4 लेन, दोनों 8 लेन। हालांकि ये मतलब जो संतुष्टि वाली 8 लेन है वो 8 लेन नहीं है जैसा 8 लेन होना चाहिए। हाँ, रोड को चौड़ा करके 8 लेन बना दिया गया, ये मैं कहूँगा, ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक 8 लेन कहा जा सकता है। और आगे दूर देखिए बड़ी बड़ी क्रेनें और मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ तो बहुत सारी हाइट वाली बिल्डिंगें बन रही है लाइन से। अभी मौसम धुंध है, बारिश का दिन, इसलिए नहीं। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, देखिए ये टावर के बगल में भी दिख रहा होगा। और इस तरफ से दूर देखिए आप, यहाँ पे आगे में भी हाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है। तो 20 फ्लोर 22 फ्लोर की है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। इस तरफ मैं अंदर चलूँगा जहाँ मेन बन रहा है। रोड का मैं डिज़ाइन दिखा दिया कि कुछ ऐसा है यहाँ का 8 लेन। और चलिए तो मैं अंदर चलता हूँ इस गांव के अंदर और दिखाता हूँ। हमने बहुत सारी हाइट वाली बिल्डिंग दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप, ये जो हाइट वाली है ये वेनस एम्पायर है। मैं चलूँगा, देखने में नज़दीक है लेकिन काफ़ी दूर है। और अभी प्रेजेंट में यही रास्ता है। देखिए आप, रास्तों का कुछ ऐसा है, लेकिन रास्ता पे काम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर नलियाँ बन रही हैं। देखिए नाली का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रेनेज के लिए नाली बन रही है। रोड का भी धीरे धीरे काम होगा। मैं इसी में चलूँगा, पैदल हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बारिश के दिनों में भी ये सूखा रहता है, लेकिन मट्टी उट्टी यहाँ पर डाल दिया गया, मिट्टी, तो इसीलिए पानी भरा हुआ है ना। तो बारिश के दिनों में भी ये सूखा रहता है, ऐसा नहीं है। रोड साफ़ रहता है गांव वाला। तो देखिए यहाँ पर ड्रेनेज का एक अच्छा खासा इंतजाम किया जा रहा है। लगभग 2 मीटर 1.5 मीटर चौड़ा और लगभग 2 मीटर ये हाइट वाली होगी। और काफ़ी चौड़ा यहाँ पर रोड बनाया जाएगा। अभी ये काम स्टार्ट हुआ है, अभी काम होने में बहुत डिले होगा। इस तरफ पूरा अपार्टमेंट है। चलिए दिखाता हूँ, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। उसे दिख रहा होगा, देखिए कितनी सारी इस तरफ अपार्टमेंट है और बिल्डिंगें हैं। सब हाइट वाली है, कोई भी नॉर्मल नहीं है। 5 फ्लोर 6 फ्लोर से ज़्यादा का है। और 1-2 होगा लोकल जो लोग यहाँ रह रहे होंगे। बाकी जो बिल्डर लोग हैं वो हाइट वाले ही बनाए होंगे। बाकी 20 फ्लोर 22 फ्लोर का भी मैं दिखाऊंगा। दूर से देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। ये पूरा से यूँ कहूँ कि ये शायद दानापुर नगर निगम में आ गया है। और दूर एक कलर झलकता हुआ दिख रहा होगा, वो पैराडाइज है पहले से, और वेनस पैराडाइज अलग है और इस तरफ ये सब अलग है। तो मैं रोड की कंडीशन बता रहा था। देखिए बारिश के दिनों में भी रोड ऐसा ही रहता है, पानी दोनों तरफ निकल जाता है। तो और ड्रेनेज का पहले से ही बनाया जा रहा है, तो रोड की कंडीशन यहाँ पर अच्छी है, ऐसा नहीं। और ज़्यादा जाम वाला भी जगह नहीं है। और देखिए आप, ये बिहार का पटना है दानापुर। ये सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, लेकिन मैं जहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी जहाँ तक होती है, मैं वहीं तक का अपडेट देता हूँ। तो एक बिल्डिंग यहाँ पे बन रहा है, प्रोजेक्ट है, सारा डिटेल है इसमें, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट है, आप देख सकते हैं। ये सब नॉर्मल है। ये 8 अभी दिख रहा है। देखिए फ्यूचर में क्या होता है, कितनी हाइट जाती है। और आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों से मेरा किसी तरह का लेना देना नहीं है, आप अपना सोच समझ के कांटेक्ट करें। मेरा काम है बिहार की डेवलपमेंट को दिखाना। कहीं से भी मैं अभी तक पे वाला काम नहीं किया हूँ कि पैसा लेकर के उनकी जगह को दिखाया हूँ। इस तरफ आप अपना फ्लैट वगैरह जिनके अंदर क्षमता है वो ले सकते हैं। ज़मीन तो इस तरफ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इस तरफ बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेज और बेहतरीन हॉस्पिटल भी है। सगुना मोड़ जो रोड में स्टार्टिंग में देखा है उस साइड में, तो सारी सुविधाएं हैं इस साइड में। और फ्यूचर में मेट्रो भी हो जाएगी। सामने वाली बिल्डिंग या फिर सामने वाली सोसाइटी या अपार्टमेंट बड़ा ही शानदार लग रहा है, क्योंकि पेड़ों की संख्या देखिए आप, पूरी तरीके से ये घेरा हुआ है और ग्रीनरी का पूरा इंतजाम किया गया है। ये RR बिल्डर डेवलपर लिखा हुआ है, शायद संसार या साकार तो नहीं होगा, संसार ही लिखा हुआ लग रहा है। दूर से वो आधा मीटर हुआ नहीं है, हमें यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक शानदार है। और शायद यहाँ से देखने में 7 फ्लोर लग रहा है, या 1 फ्लोर डाउन वाला मैं नहीं गिन पा रहा हूँ। जो भी है वो सामने है, देखिए आप। और ये सपनों की बिल्डिंग 22+ फ्लोर की वेनस एम्पायर, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ। और फ्यूचर में मैं इसका अपडेट करूँगा। अगर हमसे कांटेक्ट होता है इनके प्रोजेक्ट मैनेजर से, तो मैं इसकी बारीकियाँ को दिखाऊंगा कि आखिर 40 लाख 50 लाख 60 लाख में किस तरह का वो फ्लैट दे रहे हैं और किस तरह की सुविधा दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो फ्लैट सेल करते हैं उनसे वो आखिर 40 लाख 50 लाख में देंगे अगर, तो क्या उनके अंदर फैसिलिटी होगी, क्या सुविधा होगी, किस किस तरह की सुविधा होगी, कितनी वो स्ट्रॉन्ग है, कितना उसका लाइफ है, और फ्यूचर में किस तरह का उसमें पेमेंट करना पड़ेगा अलग से, वो सारी चीज़ें, या फिर EMI पे क्या है। तो इस तरह का मैं फ्यूचर में अपडेट करूँगा। अभी मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आप लोगों की वजह से। इस तरफ सामने देखिए आप, ये रोड वाला भाग है, इस तरफ रोड है, ये जो सामने देख रहे हैं आप,
तो वो रोड पे बन रहा है। बहुत हाइट वाली बिल्डिंग है, लेकिन ड्रोन मेरे पास है नहीं कि मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ। और इस तरफ भी सब 10 फ्लोर 12 फ्लोर की अपार्टमेंट है या बिल्डिंग है। और ये सामने देखिए आप, एक कितनी शानदार बिल्डिंग। और उसके जस्ट बगल में जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ऑरेंज एंड वाइट में, तो वो गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल है। तो चलिए वो भी दिखाता हूँ। और एक ये बिल्डिंग बहुत जल्दी खड़ा हो चुका है, इसकी उम्मीद नहीं थी जो सामने वाली है। तो चलिए मैं इस साइड दिखाता हूँ। तो अभी तक मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो वेनस एम्पायर है, जिसके कि मैं पीछे से कवर कर रहा हूँ। आगे फ्रंट में चलूँगा। ये अपना कलर भी लेने लगा येलो कलर में। और उसके जस्ट बगल में वो गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल फिर से दिखा दूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आगे इसके फ्रंट से कि क्या व्यू है। ये 22 फ्लोर का है पूरा। काफ़ी क्लोज से मैं इसके पीछे से ही अभी कवर कर रहा हूँ। और देख सकते हैं आप, शायद ये 5 ब्लॉक में है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कितने। जब ये बनेगा तो हमें एंट्री मिलेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे गिनने में ये 7 है, लेकिन अब किस हिसाब से ये अपार्टमेंट की डिज़ाइन है, 3 BHK है, 4 BHK है, 5 BHK, सब अलग अलग करके मैं 5 कह सकता हूँ कि आराम से 5 ही होगा। तो 5 टावर हमें दिख रहा है, लेकिन सब ये अटैच है, एक दूसरे में टच है। तो जो ऐसे खांचानुमा बना हुआ है शायद वो बालकोनी हो, और अंदर ये अपार्टमेंट, ये फ्लैट टाइप जिस तरीके से होता है उसी टाइप से हो। ये है ना शानदार। ये सब देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन सब कितनी शानदार। और अभी भी पीछे में भी बन ही रहा है। और आगे का तो मैं उस तरफ से चलूँगा तो दिखाऊंगा ही। और इस तरफ से यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है। एक और यहाँ पर 17 फ्लोर का ऐड दिया हुआ था, जो ब्लू ऐसा शेड है वहाँ पे। पीछे वाला जो बन रहा है इसका ऐड में देखा था कि शायद 17 फ्लोर का है, और ये लग्जरियस है। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ, चलिए दिखाता हूँ। तो कुछ बिल्डिंगें एकदम लग्जरियस है कि वो स्पेशल मतलब 4 BHK और 5 BHK का ही है। और HDFC का भी होम लोन मिलेगा जिनको प्रोजेक्ट यहाँ पे फ्लैट लेना होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ पर 3 और 4 लग्जरियस रेसिडेंशियल, 12 स्टोरेज, 5 टावर होगा, 12 तल्ला का ऐसा लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ भी है। खैर जो भी हो, तो देखिए मैं गलत बता दिया 17, हालांकि रिकॉर्डिंग हो चुका है तो उसको मैं एडिट भी नहीं कर सकता हूँ। और सामने बन रहा है सपनों का बिल्डिंग, वो 22+ फ्लोर का है जो पीछे आप देख रहे हैं। और इस तरफ का पूरा मैं चलिए दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए आप, कई सारी लाइन में बिल्डिंगें बन रही हैं। आगे में एक बिल्डिंग है, ये बन रहा है, फिर इस तरफ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में एक सरिया निकला हुआ, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो हर किसी का अपना अपना बोर्ड लगा हुआ। मैं फिर से बता दूं, मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने बिहार की डेवलपमेंट को दिखा रहा हूं कि हमारे बिहार में भी हाइट वाली बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। अभी लोग इसमें रह नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ लोग देख करके आते हैं वो यहाँ पर फ्लैट लेने के लिए, तो आप अपना सावधानियाँ बरतें, सब चीज़ जानकारी ले लें कि क्या वो भूकंप रोधी है या नहीं है। बड़ी बिल्डिंगें से मतलब नहीं है, बिल्डिंग कितना भी बड़ा हो, भूकंप रोधी है कि नहीं है वो जानकारी लेना हो। फ्यूचर में क्या फैसिलिटी रहेगी, ये ऐसा नहीं कि पार्किंग का जगह दे, बाद में वहाँ पर फिर गार्ड्स रूम बना दे, या फिर इस छत दे और छत में बाद में फिर वो घेर दे और बोले कि ऊपर सोलर प्लांट लग गया। बहुत तरह की चीज़ें हैं, ये सब बारीकियाँ हैं। और यहाँ पर भी है, ये सर्वोदया सिटी का है, सामने में इस तरफ बोर्ड लगा हुआ। तो ये पूरा सर्वोदया सिटी है जो देख रहे हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा था कि आप लोगों को है। और ये नज़दीक आने पे तो ऐसा लगता है कि गर्दन टेढ़ा का टेढ़ा हो जाएगा, जितनी हाइट में है ये। अब ये सब रोड बनेगा फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए। मैं दिखाया आपको कि उस तरफ से ड्रेनेज का जो बन रहा है, ये बिल्डिंग है। तो देखिए अब कलर ले रहा है अपना, ये ओरिजिनल कलर, ये पीला से भी थोड़ा सा डार्क है। और साइड में रेलिंग भी लगा है, यहाँ पर भी कुछ बनेगा। और ये तो सर्वोदया सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। तो देखिए जो बोर्ड लगा हुआ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आज किसी और का बोर्ड लगाओ कल तो वो कंफर्म नहीं समझिएगा, कल कोई और भी बिल्डर इसमें इंक्लूड हो सकता है। क्योंकि और ये सामने से कुछ ऐसा झलक है इसका, देखिए आप। ये 22 माले का है, मैं गिना नहीं हूँ, मैं जो लिखा हुआ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी गेट का काम चल रहा है और अपार्टमेंट की कलर भी हो रही है इसमें। और इस तरफ भी गेट का काम कंप्लीट हो चुका है। ये वेनस एम्पायर है। आगे में वाइट वाला जो देख रहे हैं उसमें से कोई एक वेनस पैराडाइज है। और जो बैगनी कलर का देख रहे हैं तो वो शायद कोहिनूर की, पता नहीं क्या है नाम, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन सारी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। और ये जो सामने बन रहा है ये वाला, तो ये भी 17 फ्लोर का बन रहा है, इसका भी मैं पढ़ा था। और सामने इस तरफ जो बन रहा है ये 22 फ्लोर का सिर्फ फ्लोर है जहाँ पे आदमी रहेंगे, बाकी ग्राउंड फ्लोर छोड़ दीजिए। ऊपर में लगभग 2 फ्लोर का जगह है। तो देखिए वो किस रूप से यूज़ होता है।
और फिर 10 तल्ला 12 तल्ला का और भी बहुत कुछ है। तो चलिए उस साइड भी दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर गोविंदा का इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर एक बेहतरीन और हाई क्वालिटी का स्कूल है। तो ये गोविंदा इंटरनेशनल स्कूल का यहाँ पर देखिए आप, और उसके जस्ट बगल में वो होली मिशन इंटरनेशनल स्कूल है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। तो ये होली मिशन इंटरनेशनल स्कूल है। और मैं फिर से अपना उंगली दिखा दूँ, अभी तक बोर्ड का मेरा दाग है। तो और इसके तरफ यहाँ पर देखिए खेलने वाले की सुविधा है, येलो कलर का दिख रहा है। तो सारी चीज़ें की सुविधा है यहाँ पर। बहुत महंगी महंगी स्कूल है, जैसे गोयनका स्कूल है, संत कैनन्स है, DAV है, तो रेसिडेंशियल है, और भी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कूलें हैं यहाँ पर, सब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में है। तो एक बेहतर जगह है जहाँ से आप मेट्रो की भी सुविधा मिलेगी, बेहतर 8 लेन की सुविधा मिलेगी, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। इस जगह पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर यानी मेन रोड पे, जो कि दानापुर सगना मोड़ मैं रोड बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी फैसिलिटी है। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। जिनके पास फ्लैट है तो अपना बाइक वगैरह रखेंगे, और कुछ फ्लैट ऐसे भी हैं जो रेंट पे भी होगा, क्योंकि सारी फ्लैटें तो कोई ख़रीद नहीं सकती है, कोई भी खरीद नहीं सकते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ आप लोगों की वजह से। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी किताब पढ़ ले तो वो पूरी तरीके से सीख नहीं सकता जब तक कि उसे कोई अच्छे से कहीं पे पॉइंट समझाया नहीं जाए। कुछ पॉइंट आप लोगों की वजह से मिलती है, कुछ चलने के बाद, ठोकर लगने के बाद मिलती है, और कुछ लोग बताते हैं। तो मैं बताया था कि सब अटैच है, देखिए ऊपर में ये अटैच है। तो आगे का कुछ और लुक है और उसके बाद पीछे का कुछ और लुक है। तो बहुत तरह की फैसिलिटी है। तो कहीं पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं पे मैं सही भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अंदर नहीं गया इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ जब आइएगा और बिल्डिंग देखिएगा तो लगेगा कि वाह, मेरा बिहार बहुत बदल चुका है। बस खाली थोड़ी सी रोड की कंडीशन अभी सही नहीं है, गिट्टी उट्टी बिछाया हुआ है देखिए यहाँ पर, लेकिन रोड बन रही होगी। तो शायद बीच में इलेक्शन पड़ा जिसकी वजह से स्टॉप हो गया होगा, लेकिन रोड की कंडीशन भी अच्छी होने वाली है। काफ़ी चौड़ा रोड होने वाला है, मतलब गांव देहात के हिसाब से 4 लेन होगा, वो एक्सप्रेसवे और हाईवे टाइप का 4 लेन नहीं होगा, कि अपना 2 कार वगैरह आराम से जा सके और आ सके। ये सामने वाला फिर से दिखा दो कि ये 17 फ्लोर का जाएगा पूरा, और ये सब में लोग रहते हैं। ये सब में भी, ये भी साकार का ही है। मैं बार बार जिसको 17 फ्लोर का बता रहा था, वो CBN स्काई वॉल के नाम से जाना जाएगा इन फ्यूचर। और इस तरफ ये तो अपना अलग ही रूप ले रही है। और चलिए अब मैं मेन जो यहाँ का सबसे फेमस जगह है एक्वा सिटी, वो दिखाता हूँ। पर CBN स्काई वॉल का है, जिसमें 3 साइड ओपन फ्लैट रहेगा, प्राइमर लोकेशन रूम, मेन रोड रहेगा, फिर रेसिडेंशियल ग्रीन एरिया रहेगा, विजिटर कार पार्किंग स्पेस रहेगा, लो डेंसिटी कैंपस रहेगा। और यहाँ के गार्ड के द्वारा बताया गया कि ये 17 फ्लोर का रहेगा। तो अब और यहाँ पर देखिए आप, इस तरीके से मटेरियल ला करके और वहाँ पुश किया जा रहा है, उसके बाद ढलैया किया जा रहा है। तो चलिए, अभी भी एक्वा सिटी जाने में हमें अभी टाइम है, क्योंकि ये देखने में नज़दीक लग रहा है, लेकिन ये अभी काफ़ी दूर है। तो सामने वाली बिल्डिंग देखिए आप, ये बिहार, झारखंड या उड़ीसा का जो है, उड़ीसा स्टेट 3 स्टेट में बिहार का सबसे हाईएस्ट वाली बिल्डिंग है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बिल्डिंग के बनने से हमारा बिहार का एक अलग पहचान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर लिखा जाएगा कि अभी तक सबसे हाइट वाली बिल्डिंग जो है वो बिहार के पटना के सगुना मोड़ में है या दानापुर में है। उस साइड भी देखिए काफ़ी हाइट वाली एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे 2 बन रही है। 2 तरह का येलो कलर का क्रेन दिख रहा होगा आप लोगों को, और फिर एक इस तरह भी बन रही है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये वाला हल्का सा दिख रहा है, ये सब हाइट वाली है। जिस तरीके से ये सब बन रहा है, तो देखिए दूर से देखने में कुछ कम लग रहा है, उसी तरीके से आगे में वाला भी दूर से देखने में कुछ कम लग रहा है, लेकिन नज़दीक जाने के बाद और दिखेगा। और इस तरह भी 3-4 क्रेन लगी हुई दिख रही है। ये इस वीडियो में एक हाइट वाली बिल्डिंग, और महसूस कीजिए कि आप बिहार की ये वीडियो देख रहे हैं और बिहार में इस तरीके की बिल्डिंगें बन रही हैं। और अभी भी कुछ जगहों पे इससे भी हाइट वाली बिल्डिंगें बनेंगी। जिस दिन सरकार ने अप्रूव कर दिया कि हाँ अब आप हाइट वाली बिल्डिंग बना सकते हैं, जहाँ पर फायर सिस्टम की पूरी तरीके से सुविधा हो और पूरी तरीके से एक मेंटेनेंस हो, कि कभी भी किसी तरह की आपदा आए तो उसे तुरंत संभाला जा सके। तो उसके बाद से फिर देखिएगा आप बिहार में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी। अभी तो बन रही हैं और बनेंगी ही। ये तो स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग 22 से है, तो आप समझ सकते हैं कि एंडिंग कहाँ तक जाएगा। क्योंकि बिहार में ऐसे लोग हैं कि इससे ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंगें बनवा सकते हैं, क्योंकि बाहर में जितने भी लोग हैं वो बिहार से ही हैं, ना कि बाहर से हैं।
तो चलिए ये स्टार्टिंग है, देखिए आगे आगे होता है क्या। हाँ 10 साल टाइम लगेगा, 15 साल टाइम लगेगा, लेकिन बिहार बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। मैं दूर से इसलिए शूट कर रहा हूँ कि नज़दीक जाऊँगा तो ये पूरी तरीके से मैं इसे दिखा नहीं पाऊँगा। और ऐसी बहुत सारी यहाँ पर अपार्टमेंट है। सबसे जो हाइट वाला है वो यही है अभी प्रेजेंट में, और लगभग 15 से 20 अपार्टमेंट इस तरीके से है। कोई 12, कोई 13, कोई 14 फ्लोर का, मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा से बता रहा हूँ कि इस तरीके से है। 10 से तो ज़्यादा ही है सब, और 15-17 से कम है। ये मैं सबसे क्लोज़ हूँ और जितना मेरे मोबाइल में अट सकता है वो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक कैमरा मेरे पास और है जिससे और मैं इसे नज़दीक से कवर कर सकता हूँ। तो वो ये है, तो ये लास्ट है, ये रोड के उस तरफ फिर वो उसकी बाउंड्री आ जाती है। तो देख सकते हैं आप नज़दीक से कि कितनी ये हाइट वाली है और कितना शानदार है। अभी ये कलर ले रहा है अपना धीरे धीरे। येलो कलर है, एक तरफ वाइट है, फिर ड्रेनेज की पाइप लग रही है। तो इसमें 3 BHK 4 BHK है। और दूर वहाँ क्रेन लगा हुआ देख रहे होंगे आप, तो वो भी किसी कंपनी का है, मैं नाम थोड़ा सा भुला रहा हूँ। तो वो भी एक बड़ी कंपनी है जो बना रही है, जो एक मॉल भी बना रही है सगनौ मोड़ मेन रोड पे, दानापुर सगनौ मोड़ मेन रोड पे। तो मैं उसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूज है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एरिया में बन रहा है। और ये साकार का तो बन ही रहा है। मुंद्रिका या मधेश्वरी करके कोई है उस तरफ, फिर से याद भुला गया मैं। तो देखिए आप, ये एक्वा सिटी का है। अभी ये इतनी हाइट है कि मैं इसे पूरे कैमरे में कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चलिए एक बिहार की अच्छी तस्वीर, बदलती हुई तस्वीर मेरे माध्यम से आप देख रहे हैं। तो ये पूरा अपडेट था मेरे माध्यम से। एक्वा सिटी का कलर लेने लगा, हर तरह कलर। फाइनल कलर कौन सा होता है या इसी तरीके के ये कलर होता है, फिर बीच बीच में नज़र को ये करने के लिए डिफरेंट कलर है, ऑरेंज, येलो, फिर कहीं कहीं पे ग्रीन है। तो देखिए क्या होता है, या फिर कौन सा कलर किस में होगा, कैसे होगा, वो टाइम टू टाइम पता चलेगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।